एक्सरसाइज 8.3 जो त्रिकोणमिति है। यहाँ पे उस सवाल पे जाने से पहले एक्सरसाइज 8.3 में जितने सवाल हैं उस सवाल को बनाने से पहले क्या करना है, सूत्र की जो यहाँ पर जो प्रयोग होगा उस सूत्र को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। देखिए इस चैप्टर में जो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 8.3 जो है, इसमें जो सूत्र है जो इसमें यूज होगी वो ये सूत्र है। इसे देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। यही आपकी सूत्र है इस एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, इतना ही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा एक्सरसाइज 8.3 में। तो अब चलते हैं सवाल पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसका मान हल करना है, इसका मान को निकालना है। ठीक है, इसको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ये सवाल को हम सोल्यूशन अगर कर देते हैं तो ये आपकी हो जाएगी ना सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का पॉइंट नंबर 1 जो है क्वेश्चन से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री बटा क्या है कॉस 72 डिग्री। तो ये दोनों देखिए दो है, एक साइन 18 डिग्री एक कॉस 72 डिग्री है। इस दोनों में से किस एक ही को हमको क्या करना है, चुनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक को लेते हैं तो एक को छोड़ देना होगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री को बदलिएगा या कॉस 72 डिग्री को, हाँ बताइए आप लोग किसको, और साइन 18 डिग्री को। चलिए ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 18 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। देखिएगा साइन 18 डिग्री पुराने के लिए इतना लाने के लिए हमको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से क्या करेंगे हम 72 घटा देते हैं, तो हमको ऑलरेडी इतना 18 पूर जाती है, बराबर हो जाती है। ये इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं ना, ये इसको क्या कर सकते हैं, ये वाले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना, 90 में से कितना घटाएंगे 72 घटा देते हैं तो हमको 18 पूर जाता है। तो ये देखिए एक सूत्र पर आ गया कि नहीं आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लीजिए इसको, तो आप जानते थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो देखिए इस पर हूबहू इस पर बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री की जगह पर हम क्या कर दें, साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिख देता हूं, कॉस 72 वैसा ही रह जाएगा ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर कितना आपको है 72 डिग्री है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा की जगह पर 72 डिग्री। अब इधर नीचा में तो कुछ चेंजेबल करना नहीं है, 10 के 10 छोड़ देना है,
cos 72 से cos 72 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा ना। देखिए tan 26 है, cot 64 है, किसी एक ही को हमको यहाँ पर क्या करना है, छोड़ना है, आयो को लेना है। अगर tan 26 को लेते हैं तो tan 64 को छोड़ देना होगा। ठीक है, और फॉर्मूला पे आकर बैठा देंगे और हल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दिखाइए, इतना लाना है, 1 लाना है। LHS को सॉल्व करने के बाद हमको RHS 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इजीली है, कोई तरह का टेंशन नहीं रखना है। क्वेश्चंस को देखिए और हल्के माइंड से इस पर क्या कीजिए, फोकस कीजिए और आपको आंसर तुरंत आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर सोल्यूशन करना है, LHS ले रहे हैं। LHS में देखिए क्या लिखेंगे, जो सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक LHS है ना। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री हमने लिख लिया इतना। अब ये पॉइंट देखिए, ये 1 2 3 4 अक्षर यहाँ पर ना। तो आप देखिए गौर से कि हमको यहाँ पर जो अंक है उसको जोड़ने पर हमको 90 प्राप्त हो जाना चाहिए, ये देखना है हमको। ठीक है, तो देखिए 90 अगर प्राप्त होता है तो उसी को हम उसमें दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक, 48 को और अब 42 को जोड़िए तो कितना आता है, 90 आ जाता है ना। 8 2 10 की 0, हाथ में 1 और 4 4 8 1 9, 90 आ गया। और tan 23 को और tan 67 को जोड़ते हैं तो आपको 90 होगा। देख लीजिए गौर से, इसको क्या करते हैं, हम सजा लेते हैं। क्या करें, सजा ले। tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, अब देखिए क्या करेंगे, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देख लीजिए हम इसको सजा लिए। अब क्या करना, ये दोनों में से किसी एक को लेना है, किसी एक ही को चुनना है, उसी को बदलेंगे। दोनों में से किसी एक ही को हमको बदलना पड़ेगा, ये दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। ठीक है, हल हो जाएगा, यहाँ पे एक आंसर आ जाएंगी। देखिए गौर से, देखिए tan 48 और tan 42 में किसको बदलेंगे, tan 48 को हम बदल देते हैं, आप tan 42 को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री में से क्या 42 डिग्री घटा दीजिएगा तो आपको tan 48 मिल जाएगा। ऑलरेडी एडजस्ट के तहत छोड़ देना है, क्योंकि एक क्यू को बदलना है ना। इधर दोनों में से क्या 23 को बदल देते हैं, क्या tan 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 23 डिग्री को घटा लीजिए, एडजस्ट के तहत छोड़ दीजिए, हो गया। अब देखिए गौर से, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot थीटा के जगह पर कितना 42, तो यहाँ पर लिख दीजिए cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। इधर भी बदल जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा, थीटा की जगह पर 23, इनमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बदलना है ना, 10 इसमें से घटाना पड़ता ना 67, तब तो आपको 23 आएगा ना, 67 डिग्री इंटू 10 67। अब देखिए आपने सूत्र देखा है, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं। आपने सूत्र ध्यान दिया था, सूत्र tan थीटा बराबर 1/cot थीटा आपने पढ़ा था। tan थीटा बराबर क्या 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये सूत्र आप जानते हैं। तो अब यहां पर देखिए गौर से कि cot 42 इंटू tan 42, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। किसको बदलना चाहते हैं, cot 42 या tan 42 को भी बदल सकते हैं, दोनों यहां पर दिया हुआ है। देखिए तो cot 42 अगर हम राहे देते हैं, ठीक है, तो tan 42 को, तो tan थीटा बराबर क्या 1/cot थीटा, तो लिख सकते हैं 1/cot, थीटा के जगह पर कितना 42 क्रॉस cot 67 छोड़ दीजिए था, तो ये गुना का चिन्ह, tan 67 tan थीटा है ये, तो tan थीटा बराबर क्या 1/cot थीटा, cot के जगह पर कितना 67 लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर 67 ना। या आप tan भी बदल सकते थे, tan को रख सकते थे, cot को बदल देते, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर cot को बदले, कोई दिक्कत नहीं है। cot 42 से cot 42 खत्म, cot 67 से cot 67 खत्म, कितना आ गया देखो, एक आ गया आंसर, क्लिक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी, इसका पॉइंट नंबर 1 ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी से सॉल्व होगा, इसी तरीका से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दिया हुआ है 10(2a) इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है ये बोला जा रहा है। तो a का मान ज्ञात करें, ये बोला जा रहा है आपको, a का मान ज्ञात करें। देख लीजिए कहा जा रहा है कि 10(2a) बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोई तरह का दिक्कत नहीं, बहुत हल्का है। देख लिया, इसको भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए 10, मैं सवाल लिख लेता हूं, कॉट a माइनस 18 डिग्री लिख लिया। 10(2a) बराबर कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री। अब देखो भाई, ये दोनों टर्म है, किसी एक को लेना है। या तो आप इसको चेंजेबल कर सकते हैं या इसको आप चेंजेबल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही को चेंजेबल करना है। इस अध्याय में, इस एक्सरसाइज में आपको किसी एक के ही लेना है, एओ को लेना है, एओ को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको लेता हूं, चूंकि 10(2a) को क्या लिख सकते हैं आप बोलिए। 10(2a) को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। क्या नहीं लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 थीटा। 10(2a) बराबर लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। हो गया। अब देखो यहाँ पर 10(2a) के जगह पर क्या ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल। अब क्या बचा देखिए, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखो अंक वाले को जितने हैं सब एक तरफ कर देंगे और दूसरे तरफ जो a टर्म वाले हैं उसको दूसरे तरफ कर देंगे। तो माइनस 2a आप सबको इधर डायरेक्ट लिख लीजिए, 90 माइनस 2a सबको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस a, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू 0। तो देखिए 90 में 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना 108 है, माइनस 2a में माइनस a जोड़ देंगे तो कितना माइनस 3a यानी प्लस 108 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर देखिए क्या है, या का चिन्ह दे दीजिए, प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108। माइनस से माइनस क्लियर, तो a इक्वल टू 108/3। 3 से काट देंगे, 3 3 9, 1 चला गया, 3 6 18, a इक्वल टू कितना 36 डिग्री। यही आपकी आंसर हो गई। क्लियर। नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बोला जा रहा है, बहुत इजीली है। वही मैं बोला था कि इस एक्सरसाइज में एक को लेना और एक को छोड़ देना है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए, 10a बराबर कॉट b, सवाल लिख लिया मैंने। किसको बदलो, 10a वाले या कॉट b वाले को, जिसको आपकी इच्छा, जिसको इच्छा हो उसको आप बदल सकते हैं। हम यहाँ पर 10a को ही बदलते हैं, ठीक है। 10a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस a ना। अगर यहाँ पर थीटा होता तो हम यहाँ पर थीटा लिखते, यहाँ पर 2a होता तो यहाँ पर 2a लिखते, ठीक है ना। तो आप देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता, यहाँ कॉट 90 माइनस a है तो इसलिए 10a हो गया, ठीक। अब देखिए 10a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कॉट b। कॉट से कॉट कैंसिल, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, ये माइनस है उधर चला गया तो क्या प्लस हो जाएगा ना। तो 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a, या लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यही सिद्ध करके लाना है ना, देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजली ये भी है। यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2। ये पूछा जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, देखिए लिख सकते हैं क्या,
हमको ये लाना है साइन बी प्लस सी बाई टू इजकल टू कॉस ए बाई टू, ये दिखाना है ना। तो लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो आपका कोण जो है, एगो एंगल ए है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए अंतः कोण का योग बोला जा रहा है ना। तो त्रिभुज में 3 को कोण होता है ना, ए बी सी हो गया, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीनों का योग बोला जा रहा है 180 डिग्री, लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ बोथ साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू 180 डिग्री बाई टू। कोई चेंजेबल नहीं हुआ, 2 से 2 कट जाएगा, ऑलरेडी यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको हम इस तरह पे ही लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको यार क्या कर लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, नहीं लिख सकते। देखिए बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर गौर से ध्यान दीजिएगा, ये बी प्लस सी बाई टू जो है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं साइन बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, देख लीजिए गौर से, कोई चेंजेबल नहीं हुआ, साइन से साइन क्लियर कर देंगे तो बात वहीं पर चला गया ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, साइन बी प्लस सी बाई टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं कॉस थीटा के जगह पर कितना ए बाई टू, यही लाना था, हो गया, यही आंसर हुआ। साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री ना। कहा जा रहा है कि को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, ये कहा जा रहा है। तो देखिए बहुत इजली है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि 0 और 45 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए सवाल को हम लिख सकते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, 0 और 45 के बीच में। तो देखिए 67 में कितना जोड़िएगा आप, तो 90 पुर जाएगा, 67 में 23 जोड़ देंगे तो कितना 90 पुरेगा ना। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आप गौर से देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 ना, साइन 90 डिग्री माइनस 23 करेंगे तो कितना 67 हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो ना। तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, कोई चेंजेबल नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री में से कितना 75 5 80 और 10 90 15 डिग्री, देख लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर कितना 23 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। क्लियर, यही आपके आंसर है बस। अगर आपको त्रिकोणमिति में कोई तरह का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.3 तक, तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स करके हमें बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.3 में, अगर आपको प्रॉब्लम है तब।
ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपको अधिक से अधिक नए वीडियो आपको मिल जाए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, अच्छा हो, जो आप घर पे बैठ करके आप सोल्यूशन सवाल को देख सकते हैं हर टॉपिक का।